चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, आइनी बेंचेस के सरबराह के तकर्रुर और आइनी बेंचेस की तश्कील पर गौर। 26वीं आइनी तरमीम में असर नौ तश्कील दिए गए जुडिशल कमीशन का यह पहला इजलास है। 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 4 नवंबर को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि जजेस कमेटी के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 26वीं आइनी तरमीम फुल कोर्ट बेंच के सामने फौरी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2025 में 1,79,210 आजमीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया है। तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने और बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि कल जिस नामुनासिब जल्दबाजी में कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। कल डंडे और झुरलू की वजह से वजीर आज़म समेत सारे वज़रा इजलास में लाइन हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। अवाम का मैंडेट हमारे पास है मगर फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने चोर का लफ्ज़ कार्रवाई से हज़फ कर दिया। तौसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद की बजाय इदारे को मजबूत किया। किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। माजी में हुक्मरान अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तौसी से नवाजते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। एक बयान में कहा है कि एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। हुकूमत ने उससे फॉर्मुलाइज कर दिया है। पहली तौसी 1957 में वजीर आज़म फ़िरोज़ खान ने कमांडर इन चीफ जनरल अयूब को दी थी। तकरीबन 20 साल की तौसी अयूब, ज़िया और मुशर्रफ ने अपने आप को दी। जनरल रिटायर्ड कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तौसी ली। बोले तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन तकर्रुरी की तारीख से होगा। सर्विसेज चीफ्स की गैर मुइना मुद्दत की तौसी नहीं हो सकेगी। अटक जेल से पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। अटक जेल के बाहर से टैक्सला पुलिस ने आजम सवाती को गिरफ्तार किया। आजम सवाती और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना टैक्सल और हसन अब्दाल में मुकदमात दर्ज। वकीला 26वीं आइनी तरमीम को नहीं मानते। खात्मे के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की जल्द समाअत की जाए। सेनेटर हामिद खान की चीफ जस्टिस से अपील। कहा कि गुज़श्ता रात जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी गई। अदालतों को बेबस कर दिया गया। ये चाहते हैं न आइन रहे न अदलिया। जजेस की तादाद एक रात में ही बढ़ा दी गई। वो 40 या 100 जजेस भी कह देते तो हम कुछ ना कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा है कि नाअहल हुकूमत ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए आइन पर शब खून मारने की कोशिश की। हर वो एक्ट जो अवाम के मफाद में नहीं होगा वो नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खिच्ची का कहना है कि पीटीआई क़यादत ने उनका सौदा किया। उन्होंने तो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से रोका है। कौमी असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। अगले इलेक्शन में हल्के के अवाम जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। सिंध हाई कोर्ट के 90% केसेस आइनी बेंच मुंतकिल हो जाएंगे। आइनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असेंबली की करारदाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि आइनी बेंच आर्टिकल 199(1) और 199(c) के तमाम केसेस सुनेगा। KMC के ठेकों में गैर शफाफियत का केस भी आइनी बेंच को भेजा जाएगा। जिस दरख्वास्त में भी हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई है वो अब आइनी बेंच की हुदूद में है।
जो कानून साजी कल पार्लियामेंट में हुई उस पर तारीख हमें पार्लिमानी और जमहूरी अमल को नज़रअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराएगी। खौफजदा पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम का वजूद हमेशा खतरे में रहता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का बयान। रज़ा रब्बानी ने कहा है कि कल पार्लियामेंट की तारीख का एक स्याह दिन था। इस कानून साजी के अदलिया, मुसल्लह अफवाज, सियासत और जमहूरी अमल पर अहम असरात मुरतब होंगे। ऐसे इक़दाम पार्लियामेंट के आइन की खुद मुख्तारी के लिए नहीं बल्कि खौफ का इजहार हैं। बिल्स को मुतालिका कायमा कमेटियों के पास भेजा जाना चाहिए था। कमेटियां बिल्स का जायजा लेती, सेनेट और कौमी असम्बली से बहस के बाद अक्सरियती वोटों से मंजूर करना चाहिए था। ऐसे इक़दाम पार्लियामेंट के आइन की खुद मुख्तारी के लिए नहीं बल्कि खौफ का इजहार हैं। एक खौफजदा पार्लियामेंट या जमहूरी निज़ाम हमेशा कमज़ोर होता है। हुकूमत जबर से कानून साजी कर रही है। हुकूमत अपनी काबिलियत पर नहीं बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज कब, कहाँ और किस नौयत का होगा फैसला पार्टी करेगी। एक सवाल के जवाब में कहा है कि PIA बाइस फ़ख्र इदारा है। नहीं चाहते कि PIA किसी गैर मुल्की कंपनी के पास जाए। PIA को निजी एयरलाइन बनाने का कोई इरादा नहीं। तमाम IPPs को टेक एंड पे पर ले जा रहे हैं। मुज़ाकरात में मजीद 3 महीने लगेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई मोहम्मद अली का सेनेट की क़यामा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कहा कि IPP से ये बात चल रही है कि इजाफी अदायगियाँ हुकूमत को वापस करें। 5 IPPs का मुआहदा ख़त्म हो चुका, 18 से बातचीत जारी है। एक प्लांट का टैरिफ कोयले के डॉलर रेट से मुंसलिक था, उसे पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल कर दिया है। मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ने कायमा कमेटी को आगाह किया कि नेपरा ने इन IPPs को हीट रेट चेकिंग के बगैर टैरिफ दिया। नेपरा ने इन एफिशिएंसी और हीट रेट ऑडिट करने की कोशिश की तो IPPs ने हुक्म इम्तनाई ले ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। शहीद अहलकार उस्मान को खैराज अक़ीदत। कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को सलूट करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मालाकंड के इलाके बटखेला में हमसायों के दरमियान रास्ते का तनाज़ा 5 जाने ले गया। पुलिस के मुताबिक 2 हमसायों में फायरिंग से 5 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। रॉबर्ट टेक्सिंग में शादी वाले घर में पुलिस की फायरिंग से लड़की जान बहक। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। मज़ाहमत पर पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग की जिससे लड़की हलाक हुई। DPO का वाक़े का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। जनूबी वजीरिस्तान में कार पर रॉकेट हमला, 2 शहरियों और 1 CTD एहलकार समेत 3 अफराद जान बहक। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर, तादाद 46 हो गई। हुक्काम के मुताबिक बलोचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में 6 महीने के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई। ये इस साल किला सैफुल्ला से सामने आने वाला पोलियो का दूसरा केस है। इस साल बलोचिस्तान में 23 बच्चे पोलियो से मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क के 76 अजला के मोहलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़्यादा अफराद को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। शहरियों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। बेशतर घर तकमील के करीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शहरियों को मुबारकबाद का लेटर देने के लिए अरकान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत। कहा कि ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए रियासत वर्मोंट में वोटिंग शुरू। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामिला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज़ और इख्तिताम अलग अलग वक्त पर होगा। और इंडस शील्ड चाइनीज़ मश्क 2024 इख्तिताम पजीर हो गई। मश्क पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयर बेस पर चीन और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दरमियान अलग अलग मुनक़्क़िद की गई।